कभी कभी आपको अनईजी सा फील होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सब कुछ सही है लेकिन अजीब सा फील हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि बस सब खत्म, अब हार चुके हैं, राइट? कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है। यू नो अबाउट एनर्जीज डू एग्जिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये एनर्जीज, लो फीलिंग, डिजीनेस, काम में मन न लगना, ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भाई आज की ड्रास्टिकली चेंजिंग वर्ल्ड में ना हर कोई परेशान है। कोई खुश है तो ये सोचता है कि यार मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। तो आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट हैं मालविका मेहरा, जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और वहीं टैरो रीडर भी हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाय मालविका, वेलकम टू न्यूज़ 24। हाय निष्का, प्लेजर टू बी हियर। आपको एक बात बताऊं, मैं सच में टू बी ऑनेस्ट हर दिन ना हैवी फील होता था कि यार वही मोनोटेनियस लाइफ, आना है, काम करना है, जाना है। लेकिन आज एनर्जीज अलग है। आज ऐसा लग रहा है लाइक एनर्जीज फ्लोइंग इनटू माय बॉडी, यहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं सब कर सकती हूँ आज, मुझे कितना भी काम करा लो। तो क्या ये एनर्जीज आपने मुझे ट्रांसफ़र किया, ऐसा कुछ? वेल यस अनुष्का, ये होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनका ऑरा पॉजिटिव है या जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं, तो अपने आप आपके ऊपर वो वाइब्स, वो फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज आ जाती हैं और आपको भी अच्छा फील होता है। यही आप अगर किसी दुखी इंसान से मिले जो अपना परेशानी आपको बता रहा है या दुखी है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने अंदर वो फील करने लग जाते हैं कि ओहो ये प्रॉब्लम है, या ऐसे इसको कैसे टैकल करें। तो मतलब आप जब हमारे ऑफिस में आई न्यूज़ 24 में, तो आपने वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी पूरी फ्लो कर दी सब में, राइट? अच्छा मालविका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली टैरो कार्ड रीडिंग इज? वेल टैरो कार्ड्स आर ब्यूटीफुल। मुझे लगता है इफ यू वांट गाइडेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन योर लाइफ यू मस्ट विजिट अ टैरो कार्ड रीडर, बिकॉज कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है हमें समझ नहीं आता, कोई मोड़ है, हम उसको किस तरीके से उससे कोप अप करें, उससे डील करें, कुछ रास्ता समझ नहीं आता। तब विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, एक टैरो कार्ड रीडर आपको एक वे दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। और मानो ना मानो ये साइंस ऐसी है कि ये काफ़ी हद तक सही है। जितनी मैंने, इनफैक्ट मैं अपनी भी जब टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो कई बार होता है कि मुझे लगता है नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर कार्ड्स में आया है, मैं भी कई बार नहीं मानती, पर वैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में आप कभी भी लो फील कर रहे हो, हमने देखा है बच्चे ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं जब वो लो फील कर रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम किसी की हेल्प ले लें। तो आई एम देयर, टैरो कार्ड रीडर्स आर देयर। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम हैं, आप हमसे शेयर करिए। वही मालविका, एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं यही पूछ रही हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही होंगी, तो आपने क्या स्टेप आपके माइंड में आया कि नहीं यार मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में जाना है? क्या हिट हुआ आपके माइंड में? देखिए टैरो कार्ड रीडिंग में बचपन से ही मुझे ना स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पढ़ती हुई आ रही हूँ। फिर मैंने टैरो कार्ड समझा, उसकी साइंस को समझा, कितना एक्यूरेट होता है, कैसे पढ़ा जाता है। फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। वाओ, दैट्स ग्रेट। कि अगर जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं कि यार लो फीलिंग होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं बीइंग अ गर्ल आपसे बात करती हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हो रहा है, तो क्या होता है? मतलब आप क्या रोल प्ले करेंगे उसमें? एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस रिलेशनशिप में है, प्रोफेशनल फ्रंट पे है, क्या एग्जाम? अगर प्रोफेशनल की बात करूं और पर्सनल की बात करूं, दोनों को मिक्सअप करके बात करूंगी, तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं, आपने ये जिंदगी में कभी नहीं बोलना कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि अगर आप ये बार बार बोलेंगे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को ये कमी है, ये मेरा नहीं हो रहा है, तो वही होगा आपको। अब जैसे कोई बच्चा छोटा गिर जाता है, हम उसे ये बोलते हैं हो तू गिर गया, तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हम कभी नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, स्टैंड अप, यू कैन डू इट, इट्स ओके, ये तो छोटी सी बात थी। इसी तरह जिंदगी में हमें खुद अपने आप से ऐसे बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स तो आती रहती हैं, कभी होता है लोज, कभी होता है हाइज, लेकिन हमेशा अपने आप से ये
सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए कि कुछ भी आए ज़िंदगी में मैं हारूंगी नहीं, मैं किसी भी चीज़ को अचीव करने का दम रखती हूँ। यानी कि यू मीन टू से मैनिफेस्ट पॉजिटिव। एग्जैक्टली, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब में अगर आप क्रक्स देखो वो यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। भगवान आपके साथ है, गॉड इज देयर, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, हैव फेथ ऑन योर गॉड एंड थिंग्स विल बी फाइन सून। मालविका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है एग्जैक्टली। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने बोला, आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। मान लीजिए अगर आप अपना फोकस करते हैं अपने किसी गोल पे, तो वही आप अचीव करेंगे। अगर आप फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे, तो प्रॉब्लम्स ही आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल, सेकंड वर्क हार्ड। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। आप अपना 100% दीजिए। और थर्ड, हैव फेथ ऑन गॉड एंड यूनिवर्स। आप अपना 100% करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो यूनिवर्स रिटर्न में ना दे। यू विल डेफिनेटली गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। You believe you deserve it, universe will serve it. ओके, फाइनली मैं अगर जैसे अपनी बर्थ डेट बताऊं, नंबर्स जो आप कह रही थी कि आप न्यूमरोलॉजी, साइकिक नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका बर्थ डेट क्या है? 1 अगस्त 1995। तो इसमें 1 नंबर इनका साइकिक नंबर है। तो शी इज गवर्न बाय नंबर 1। 1 क्या होता है? सूर्य का नंबर होता है। कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, पावर, इन सब चीजों का नंबर बहुत रहती हूँ मालविका। अच्छी बात है ना, बिकॉज यू आर अ नंबर 1, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस। अब आप इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? अपने फादर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। अगर आप उनसे दूर हैं, जैसे कि अनुष्का, जिनके फादर उनके साथ नहीं रहते हैं, बट आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स लेना और उनसे टाइम टू टाइम बात करना भी आपके सक्सेसफुल करियर का में एक योगदान देगा। गायत्री मंत्र का चैंट करिए, रेड क्लोथ्स पहनिए, संडे को तो पक्का ही रेड पहनिए, और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका क्या होगा? आपका जो नंबर 1 की पावर है, यानी कि सन की पावर, उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। और ऐसे में पूरा दिन मतलब पॉजिटिविटी भी फील कर बिल्कुल बिल्कुल। बट ये सारी चीजें करना जरूरी है फिर? बिकॉज आई लव माई एम डैडीज गर्ल, तो मैं अपने पापा से जी कुछ जो आपके दिल से आया वो करिए। मालविका, सेकंड नंबर इज गवर्न बाय? सेकेंड नंबर इज गवर्न बाय मून। साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूटिव पावर्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जो ये सोचते हैं या फील करते हैं वही जनरली हो जाता है। तो इससे क्या, आपको अपना मून कैसे स्ट्रेंथन करना है? मून स्ट्रेंथन करने के लिए आपको अपने मदर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना चंद्रमा और कहीं ना कहीं आपकी माँ, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने मदर के क्लोज रहना चाहिए। वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, स्पेशली ऑन मंडेज। और आप मून गेजिंग कर सकते हैं, मतलब रात को जब आपका फुल मून है तो आप मून को देख के विजुलाइज करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपका मून काफ़ी स्ट्रेंथन होता है। चलो लेट्स कम टू द नंबर 3। नंबर 3 वाले जो होते हैं लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको अगर नंबर 3 को स्ट्रेंथन करते हैं तो सोशल स्टेटस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो बहुत लकी माने जाते हैं। और इसको और मजबूत करने के लिए हम थर्सडेज को लॉर्ड विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने टीचर्स और गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और येलो चीज़ें हमें डोनेट करनी चाहिए, और हल्दी का एक टीका लगा के घर से निकलना चाहिए। 4 नंबर इज गवर्न बाय राहु। राहु जो होता है वो आपको बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक स्किल्स देता है। आप सबसे मिलोगे कैसे, सबसे अच्छा कैसे बिहेव करोगे, ये करता है। फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा देता है राहु, और फाइनेंशियल गेन देता है। और अगर राहुल प्रसन्न हो जाए तो वाह जी वाह, आपका राजयोग पक्का है। तो उसको आपने कैसे स्ट्रेंथन करना है अपने चार्ट में? सबसे पहले तो गॉडेस दुर्गा की आप बहुत प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए। गॉडेस दुर्गा राहु को गवर्न करती हैं, तो उनकी आप जितनी पूजा करेंगे उतने ही आपको गेन्स मिलेंगे। और दूसरी बात, आप अगर अपने से नीचे लेस प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करते हैं, या कुछ उनको ब्लैक ब्लैंकेट सर्दियों में डोनेट कर दीजिए। कुछ फुटवेयर्स, बच्चे नंगे पांव घूम रहे होते हैं, उनको अगर आप फुटवेयर दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें करने से आपका राहु इतना स्ट्रांग हो जाता है आपके चार्ट में कि राहु तो आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है। 5 नंबर जो होता है वो बुध से गवर्न होता है, गवर्न बाय मर्क्यूरी, जो कि आपको एक्सीलेंट रीजनिंग और कम्युनिकेशन की पावर देता है, एनालिटिकल एबिलिटीज और इंटेलिजेंस देता है। आपको ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, और अपने सिस्टर्स और आंटीज और छोटी छोटी लड़कियों की आप रिस्पेक्ट करिए। और वेंसडे को लॉर्ड विष्णु को आप
प्रे करिए। तो नंबर 6 जो है, इट इज अ नंबर ऑफ लग्जरी, यू नो, लग्जरी, ब्यूटी। जिनका भी बर्थडे 6, 15 और 24 को होता है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 6। अगर आप अपने नंबर 6 को स्ट्रेंथन करते हैं तो आप एक लग्जूरियस लाइफ, ब्यूटीफुल ऑरा और एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्टाइल को इनवाइट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, तो सब सुनिए, अपनी वाइफ की जितनी आप प्रेज करेंगे, जितना उनको खुश रखेंगे, उतना ही आपका यानी वीनस जो है शुगर वो, कोटिंग करनी है आपको। बिल्कुल वाइफ की शुगर कोटिंग कर लो, इतना वाइफ को इतना चढ़ा दो सर पे कि आपका वीनस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको सारी लग्जरी। लेकिन अगर उसका उल्टा असर पड़ गया, वाइफ को पता चल गया तुम फेक एक्टिंग कर रहे हो, फिर नहीं मालविका। नहीं, फेक एक्टिंग नहीं करनी, दिल से प्यार करना है। चलिए नंबर 7। नंबर 7 के बारे में आपको बता दें, नंबर 7 जो होता है वो गवर्न होता है केतु से। केतु विजडम और साइकिक एबिलिटीज, प्रोफेशनल ग्रोथ, इंट्यूटिव पावर, ये सब चीज़ें देता है। लॉर्ड गणेशा की बहुत पूजा करनी चाहिए, बिकॉज इनके जो रूलिंग डाइटी हैं वो लॉर्ड गणेशा हैं, और जितनी आप गणेश जी की पूजा करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर खाना खिलाइए या उनका ध्यान रखिए। सेकंड लास्ट नंबर 8। 8 नंबर हम सबको पता है, सब डरते भी हैं, पर ये नंबर डरने वाला नहीं है। ये है गवर्न्ड बाय शनिदेव, सैटर्न। अगर आपसे शनिदेव खुश है तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपसे शनिदेव नाराज हैं तो आपका सब कुछ ले सकते हैं। तो इसलिए अपने शनि को स्ट्रेंथन जरूर करना है। हनुमान जी की सैटरडे को पूजा करने से आपको मनी और पावर मिलेगा। और ब्लैक चीज़ें डोनेट करिए, और अपने से कम लोग जो वर्कर्स होते हैं आसपास, जो मजदूर लोग अगर आसपास कोई काम करते हैं, उनके पानी देना, खाना देना, उनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 9 नंबर। 9 नंबर जो है वो होता है मार्स से गवर्नड। मार्स यानी कि एक्शन, उनके साथ यही होता है कि वो एक्शन बहुत अच्छा ले सकते हैं। 9, 18 और 27 को जिनका भी बर्थडे होता है वो हनुमान जी की जम के पूजा करें, ट्यूसडेज को पूजा करें और लाल कपड़ा बहुत पहने। इससे क्या होगा, उनका जो है वो मार्स स्ट्रांग होगा। अपने भाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मार्स जो है वो भाई को भी गवर्न करता है, और आपस में प्यार हमेशा रहना ही चाहिए आपका और आपके भाई का। वाओ, फील्स ग्रेट जो आपने बातें बताई, बहुत पॉजिटिविटी भी फील हुई। एंड आई गेस हमारे दर्शकों को आपको क्या लगता है आपकी जो बर्थ डेट है, नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मालविका से भी पूछ सकते हैं, कमेंट पे भी रिप्लाई कर देंगी। साथ ही साथ जो जो मालविका ने बताया आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव है मालविका के जितने आप उपाय उन्होंने बताए, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर उनकी आईडी है मालविका मेहरा के नाम से। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट भी है जिनका नाम आप बता देंगे मालविका तो ज्यादा अच्छा लगेगा। www.malvikamehra.com। तो www.malvikamehra.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल रहती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इनसे कांटेक्ट करके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इनसे ले सकते हैं। तो चलिए अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आपकी क्या बर्थ डेट है, क्या जो मालविका ने बताया आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ये जितने नंबर्स हैं हमें अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारा चैनल दिल्ली 24 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।